परिंदे ने एक जिद्दी परिंदे ने। कैसे? इस लड़के का नाम है वीर। हमारी उम्र का, इमेजिन करो हमारी तरह दिखता होगा, हमारी तुम्हारी तरह परेशान बेसुकून जिंदगी से गलती पे गलती किए चला जा रहा है। ये समझ ही नहीं पा रहा कि आखिर इसे जाना किस राह चाहिए। पहले आर्किटेक्चर छोड़ी, फिर इंजीनियरिंग छोड़ी, अब फाइनली ये बीच सेमेस्टर में इस नए कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है जो टूर एंड ट्रैवलिज्म पे है। और वो भी बीच सेमेस्टर में। बेटे, तुम लाइफ में अपनी कोई पहचान बनाना चाहते हो या नहीं? मॉम, इसकी क्या पहचान है? कौन ये ठल्ला कहीं का? क्यों भाई, क्या पहचान है तेरी? बोलना, है कौन तू? बताना। मैं बता रहा हूं, दुनिया की नजरों में आवारा है ये, सिर्फ आवारा। बोल बोल बोलना, मैं आवारा हूं। जिंदगी की दौड़ में इत्तेफाक जाग कर रुक गए हैं हम कहीं, थक गए हैं भाग कर। पल दो पल की जिंदगी, ख्वाहिश होती कम नहीं, ख्वाहिशों के जंग में है मौत भाग भाग कर। एक दिन इसे मालूम पड़ता है कि इसके दोस्त के पापा अपनी पुरानी वैन स्क्रैप कर रहे हैं। क्योंकि इसे घूमने फिरने का बहुत शौक होता है तो ये जाके उस पुरानी वैन को ख़रीद के ले आता है। अब दिलचस्प बात यह है कि इसने अपनी वही टूर एंड ट्रैवलिज्म की किताबें बेच के और लैपटॉप बेच के वैन खरीदी थी। खैर, फाइनली इतने सालों के बाद उसके चेहरे पे वो खुशी का एहसास वापस देखने को मिला। ये क्या है? वैन। ये क्या है? आदि के पापा फेंक रहे थे, मैंने ले लिए। पैसे कहां से आए? फ्री में दिए उन्होंने। अरे बाप, इतना खड़ूस नहीं होता वहां। सुन लिया है मैंने। और अब तो करेगा क्या इसका? किसी कबाड़ी को बेचेगा? क्या हो गया अगर ले आए तो? फ्री में ही तो लाया है, बच्चे की खुशी है। चलिए आप अंदर चलिए, थोड़े दिन का ही तो शौक है, करने दीजिए। वीर वो वैन ले तो आया था, मगर उसके बेबाक दिमाग में और भी कुछ था। वो इस वैन को एक मोटर होम में बदलना चाह रहा था ताकि वो दुनिया घूम सके। मगर उसके लिए वो और पैसे कहां से लाए? ये लो बेटा। ये क्या है मॉम? देखो, एक आप हैं जो बिन कहे सब समझ जाती हैं, और एक वो आपके पति। थैंक यू मॉम। वीर, अभी तुम अपनी नई दुनिया में खोए हुए हो, नई दुनिया बनाने जा रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन इस रास्ते पे उनको मत भूलना जो तुम्हारी असली दौलत है। उम्मीद है वक्त रहते समझ जाओ। बस फिर एक जुनून के साथ दिन रात लग के उस वैन को कन्वर्ट करने में लग गया। कश्मकश तो नाम है, नेमत है ये जिंदगी, जो मिल गया है शुक्र कर, सब्र कर
कर टूटता है हौसला, होता है ये कम कभी, तो क्या हुआ जो गिर पड़े, जश्न दे तू हार कर। झपट ले हाथ कर, मैदान है ये जिंदगी, जहाँ राह ना हो वहाँ तू मात कर। हंसते हंसते चलता जा, गम भी दे जो जिंदगी, गमों को तू कबूल कर, खुशियाँ हम किनारे कर। जब उसकी मेहनत का फल उसकी नज़रों के सामने आया, एक मासूम सी हंसी, एक सुकून, खुशी। एक काम करता हूँ, कल किसी ट्रिप पे ले चलता हूँ मॉम डैड को। तीनों वक्त साथ बिताएंगे तो एक दूसरे को बेहतर समझ सकेंगे। वो पहले से कई ज़्यादा सुकून में था, मगर वीर की ज़िंदगी इतनी आसान थोड़ी थी। किताबें बेच दी तूने, अपनी लैपटॉप भी बेच दिया। डैड 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 प्लीज मत तोड़िए ना अब डैड। झूठ बोलना भी सीख गया तू, झूठ बोलना भी सीख गया। डैड ये मेरा सपना है डैड। डैड प्लीज मत तोड़िए डैड। आखिर तू सीधे रास्ते क्यों नहीं चल सकता? मैं नहीं चाहता सुबह मुझे मेरी जिम्मेदारी उठाए आपकी तरह। मैं अपनी मर्जी से उठना चाहता हूँ डैड। आवारा बनना है तुझे, आवारा बनना है। हाँ बनना है हमारा। रुक जाइए वीर, चुप हो जाओ। आपने हमेशा अपनी चलाइए। आप चलिए अंदर। कभी हमारी नहीं सुनी आपने। चुप हो जाओ वीर, चुप हो जाओ। बदतमीज कहीं। आप अंदर चलिए मीर साहब, माफ कर दीजिए। कब तक सहूं मैं इसकी बदतमीजियां? कब तक? आप शांत हो जाइए, मैं समझाती हूँ इसको। अरे पूछो इससे, बता। अब और नहीं डैड, अब और नहीं। वीर वीर वीर, रुक जाओ वीर, वीर रुक जाओ, रुक जाओ बेटा। वीर वीर वीर, रुक जाओ वीर, वीर।
ये क्या हरकत की उन्होंने? इतनी मेहनत से बनाई थी वीर ने। वो अपने पापा की इस हरकत से इतना परेशान हो जाता है, इतना उदास हो जाता है कि उसे सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं। ये बाप लोग भी ना हमें कुछ समझते ही नहीं है। अरे अरे मगर वीर की भी तो गलती है। किताबें बेच दी, लैपटॉप बेच दिया, आखिर उससे उसका करियर बनता, राइट? भाई खुशी भी तो कोई चीज होती है। हाँ, वैसे किताबें और लैपटॉप से करियर तो बनता उसका, और उसे टूर एंड ट्रैवल्स ही पढ़ना था ना, फिर बेची क्यों? और अब ये खटारा वैन, भला इस वैन का करता क्या वो? भाई करियर को 2 मिनट साइड रख। खुशी जब किताबों में थी नहीं, वैन में थी, क्या करता किताबों का? मेरे मुंह की बात छीन लिया आपने। अबे भैया ये तो आपने फैन के बारे में बताया, लेकिन उस परिंदे का क्या जिसके बारे में आप बता रहे थे? तो वो अपने पापा से झगड़ के आगे सफर पे निकलता है और एक मिनट, उसे टूर एंड ट्रैवल्स पढ़ना था ना, तो पहले ये बताओ उसने बेची क्यों? आगे की कहानी सुना लूं? भैया अब बोलो। तो वो अपने पापा से झगड़ के आगे सफर पे निकलता है और एक दरिया किनारे पहुंचता है। नेमत है ये जिंदगी, जो मिल गया है शुक्र कर, सब्र कर तू हार कर, टूटता है हौसला, होता है ये कम कभी, तो क्या हुआ जो गिर पड़े, जश्न दे तू हार कर। वीर देखता है कि उस परिंदे की हालत कुछ ठीक नहीं, तो उसे जल्दी ही परिंदों के डॉक्टर के पास ले जाता है। वो उसे पानी पिलाने की कोशिश करते हैं मगर वो पीता ही नहीं। वीर अजीब ही हैरानी के साथ ये सब देख रहा होता है कि अचानक डॉक्टर उसे बताता है कि ये चातक पक्षी है, जाकबिन कुकू, बहुत जिद्दी परिंदा होता है। ये जल श्रुति के अनुसार स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली बारिश को सीधा आसमान से गिरता हुआ पीता है, और अगर इसे वो पानी ना मिले तो ये मर जाएगा, लेकिन कोई और पानी नहीं पिएगा। तो मतलब यहाँ पे बारिश कब होगी स्वाति नक्षत्र में? मॉनसून तो खत्म होने को आया है। इस वक्त बारिश होना बहुत मुश्किल है, और यहाँ दिल्ली में तो इम्पॉसिबल है। ये तो मर जाएगा फिर डॉक्टर साहब। इसका इलाज सिर्फ बारिश का पानी है, वही एक लास्ट ऑप्शन है। फिर भी इसको दवा दे देता हूँ, इधर लाइए इसको। इधर से पकड़ी प्लीज। वैसे तो ये पक्षी बहुत समय तक प्यासे रह सकते हैं, लेकिन इसकी हालत देखकर लगता नहीं है कि अगले मॉनसून तक जिंदा रह पाएगा। खैर, मैं आपको इंजेक्शन दे देता हूँ, लीजिए। और ये जो डेट्स। थैंक यू डॉक्टर साहब। और बाहर जाते हो आप इसके लिए पिंजरा ले सकते हैं। तो वो परिंदा 1 साल तक जिंदा रह पाया? मुझे नहीं लगता। तो क्या हुआ फिर? मर गया वो? अरे परिंदा ही तो है, मर गया तो मर गया, तू क्यों टेंशन ले रही है? ब्रेकअप। अबे पागल हो गई है क्या? दिल ही तो है, तोड़ दिया तो तोड़ दिया, तू क्यों टेंशन ले रहा है?
भैया भैया बताइए ना, आगे क्या हुआ? वो परिंदा अगले साल तक जिंदा तो रहा ना? 1 साल का वक्त नहीं था उसके पास मेरे दोस्त। क्या? उसकी हालत बहुत ख़राब थी, बहुत प्यासा और बहुत कमज़ोर था। भैया आगे कल बताओगे? हाँ। अबे सुनाओ ना भैया। भैया नींद नहीं आएगी वरना हमें। अरे पर मुझे तो आ रही है मेरे दोस्त। इतना लंबा सफर, फिर ये कहानी और वो गाना, मैं चला सोने, सायोनारा। अरे यार भैया मजा आ रहा था, आओ ना यार प्लीज। चलो आगे की कहानी कल सुनाता हूँ। तुम सबको कल वैन में कहीं लेके चलता हूँ। अरे यार भैया बात मत काटा कर यार बीच में। चलो ड्राइवर मत मैं कर। नहीं जा रहा। प्रीतम चलो यार। वो परिंदा बचा होगा या मर गया होगा? 1 साल बारिश, कितना तड़प रहा होगा वो। जब किसी चीज को पूरे दिल से चाहो और वो ना मिल पाए तो कितना अजीब लगने लगता है सब। बारिश, परिंदा। सो गया क्या? उठा दूं? मुझे बस 2 मिनट सुन लो।